खबर साहब, ये मईशत का तो जितना रोना हम रोते थे, अब तो जो रिजर्व हैं वो 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए और ये पिछले शायद 12-13 साल की कम तरीन सतह है। हमें अदायगियां करनी है, ये अलग बात है, डॉलर 278 रुपए पर जा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सर अब दहशतगर्दी भी मुंह खोल के पाकिस्तान के सामने फिर से आ गई है, जिससे हमने निजात हासिल की थी। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए? अगर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं तो बैठकर बात करें। देखें, ये हमेशा हमने देखा है, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती हैं इस तरह की, सिर्फ इसमें सियासतबाजी होती है। हम एक जमहूरी मुल्क हैं और दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क आप उठा के देख लें, उसके ऊपर जब इस तरह का मुश्किल वक्त आता है तो वहाँ की जो पार्लियामान, जो एक नुमाइंदा पार्लियामान होती है लोगों की, वो मिल बैठ के फैसले करते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा अजीब निजाम हम ले आए हैं कि जनाबे आला कोई तरह मुश्किल फैसला है तो उसके लिए एपीसी बुला लें। भैया पार्लियामान किस मकसद के लिए है? फैसले कहाँ पे होने हैं? पार्लियामान में भी तो नहीं जा रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जब जा रहे थे तो उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बुनियादी जो किसी बीमारी का अगर आपने इलाज करना है तो जब तक उसकी आप जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि ये बीमारी है क्या, वजह क्या है किसी की बीमारी की, वो वजह जब तक ठीक नहीं करेंगी तो वो आपकी बीमारी उसी की उसी तरह रहेगी और बढ़ती रहेगी। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो कि समझने की जरूरत है, वो ये है कि हम पैरालिसिस के अंदर हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो भी टूटा फूटा जो लूली लंगड़ी जमहूरियत थी वो नहीं चल पा रही, हमारे मुल्क का निजाम नहीं चल पा रहा। हमारे मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त सिस्टम से बाहर है, सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया या वो खुद निकले हुए हैं वो, और पूरी दुनिया के अंदर आप दूर नहीं जाएं अभी हाल। सर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, मैं क्योंकि अब देखें पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे टूट रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं, लूड़ी लंगड़ी जितनी भी जमहूरियत थी ना अब वो भी शायद नहीं है। अब ये पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे टूट रहे हैं, खाली कराया जा रहा है, ये मामला चल रहे हैं और इसमें जनाब फरूख हबीब साहब का भी लॉज शामिल है, हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं उनसे बात कर लेता हूं। फरूख हबीब साहब, सर ये हुआ क्या है, ये क्यों तोड़े गए ताले, क्या हुआ है? देखिए, ताकत के नशे में सरमस्त हैं, या फिर बेरोजगारी है, महंगाई है, लाकानूनियत है, बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। पार्लियामेंट लॉजिस तोड़ने से अगर इनके दिल को तस्कीन पहुंचती है, कलेजे को ठंड पड़ती है, तो ये ताले आपके सामने, उसको तोड़ ले। ये तो रवायत रही है कि जब भी कोई रुकने असेंबली जो है, जब तक अगला इंतखाब होकर कोई और उसकी जगह वो लॉजिक लॉट ना हो तो वो लॉज उसके पास होता है, ये रवायत रही है। तो उन्होंने तमाम तर पार्लियामेंटी रवायत तो पहले भी इस्तेमाल किया है, आज भी इन्होंने जब अमाल कर दिया। अब नोटिस अगर किसी को सर्व नहीं करेंगे या उनको बजरिया टेलीफोन इतला नहीं देंगे, नहीं करेंगे तो कैसे खबर होगी कि आप नोटिस दे रहे हैं? तो अगर किसी की गैर मौजूदगी में जाकर इस तरीके से उनके लॉजिक के ताले तोड़ेंगे, अंदर करेंगे, तो अगर किसी का कोई एक्सपेंसिव सामान आगे पीछे होगा। सर ये नामुनासिब काम है कि पार्लियामेंट लॉजिस में इस तरह से, ये गैर अखलाकी। लेकिन सर आपके दौर में भी हुआ था, आप उसकी भी मजम्मत करते हैं। ये हुकूमत ही नामुनासिब है, ना कोई इख्तियार का पता है, ना कोई कानून का पता है, तो आप इससे क्या तवक्को करते हैं? ठीक है गुमन साहब, सर ये पार्लियामेंट लॉजिस, खैर ये तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर किए गए थे या जबरन मंजूर किए गए, उसके बाद उन्होंने ये तमाम चीजें करना शुरू की। जनाब पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे टूट रहे हैं और खाली करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान अपने माजी से नहीं सीखते। देखें, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में भी होना, अगर आप वो सर्विस आप छोड़ रहे हैं, खत्म हो जाए, तो फिर भी दो चार महीने आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि अपनी वहां से शिफ्टिंग कर लें। इस्तीफे इनके मंजूर हो गए हैं, चले इनको खाली हो गए हैं, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन हो जाता है जनाब आला आने से अगला जो ऑक्यूपेंट है, जो नेक्स्ट आपका इलेक्ट होके आएगा, उससे पहले आप अपना कमरा खाली कर दें। मीनवाइल जो भी वहाँ पे खर्चा होता है, जो बिल्स होते हैं, उसी बंदे के साथ जाते हैं और उनको पे करना पड़ता है। अगर वो बिल पे नहीं करते तो वो उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं, अगर उसमें लगकर आते हैं, जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल, आप इलेक्शन नहीं लड़ पाते फिर, तो वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकता। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी इश्यूज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो दोबारा इस वक्त सर घुमन साहब हुकूमत किस मूड में आपको नजर आती है? क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में वापसी का फैसला किया तो उसके बाद उन्होंने तमाम इस्तीफा मंजूर कर लिया, उससे पहले तक तमाम हुकूमती अराकीन, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो, मुस्लिम लीग नून के हो, वो लोग कहते थे भाई आप पार्लियामेंट में आ जाए ना, पार्लियामेंट में आके बात कर लें। आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन कराने का मूड है, ये जेस्चर है इलेक्शन कराने का? देखिए जी, अगर तो मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी रहनी है, हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत को कायम रहना है, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होने हैं 90 दिन के अंदर। हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल, मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि
उसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क के अंदर फिर जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी नहीं होगी। कोर्ट्स मेरे ख्याल में इसके ऊपर वाजे ऑलरेडी वो अपनी तरफ से इनको इशारे दे रहे हैं और मेरे ख्याल में अगले हफ्ते सर रोड मैप होता है ना, एक रोड पे आप चल रहे होते हैं, आपको पता है कि आपने एक सिग्नल क्रॉस करना है फिर दूसरा, इतनी महंगाई 278 का डॉलर 300 के करीब ये चला जाएगा। आपको लगता है सर ये तमाम चीजें हैं जो इलेक्शन की तरफ इनको लेके जा सकती है? इलेक्शन उन्होंने भी तो लड़ना है, नून लीग ने पंजाब तो नहीं छोड़ना है ना सर, तो कोई है इनके पास तरीकेकार के इस तरह से इलेक्शन में चले जाएं? और नवाज शरीफ साहब ने आना था, नवाज शरीफ साहब ने आके लीड करना था, वो भी नहीं आ रहा है। देखें ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं है। वही मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूँ, अगर मुल्क के अंदर आइन है हमारे बिल्कुल मौजूद है। क्या मुल्क के अंदर कोर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट इन प्लेस है, उनके जजेस साहिबान मौजूद हैं। क्या ये इतनी बड़ी जो आइनी वायलेशन करने की वो इजाजत देंगे? मुझे तो जरा बराबर शक नहीं है, बिल्कुल इस तरह की वायलेशन नहीं होगी। इलेक्शन इनको देखें, नेशनल असेंबली में वो इस वक्त मौजूद हैं, वो नहीं अगर उसको डिसॉल्व करते हैं या उसका टाइम पूरा करना चाहते हैं अगस्त तक, उनके पास पूरा इख्तियार है। लेकिन ये जो 2 सूबों के अंदर असेंबलियां तहलील हो चुकी हुई हैं, वहां पे ये किसी भी सूरत में इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकते। एक और बात मैं जरूर ऐड करता चलूं, ये बात हो रही है ना कि मुल्क के अंदर मईशत खराब है, ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, दोबारा से बात दोहराता चलूं, किसी भी मुल्क के अंदर उसका जो बुनियादी निजाम है, जब तक वो ठीक नहीं होगा ये सारे मामला चलते रहेंगे। मुमालिक जो हैं उनके ऊपर मुश्किल जो आता है, जंगें भी लड़ी जाती हैं, मईशत भी खराब हो जाती है, मुल्क डिफॉल्ट भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपका जो बुनियादी निजाम है उसको ही आप उसी कोई छेड़छाड़ करते हैं। जापान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सर। सर थैंक यू सो मच। आइन और कानून बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।